हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय कोल्ड बट स्वीट हस्बैंड पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक और तायंग जो है वो आधा घंटा ड्राइव कर जियोन मैंशन पहुँच चुके थे। जंगकुक अपनी कार जियोन मैंशन के पास लाकर स्टॉप कर देता है और खुद सबसे पहले कार से नीचे उतरकर अपना सूट फिक्स करता है और फिर तायोंग के डोर के पास आकर बड़े ही जेंटली तायोंग का डोर ओपन करता है। तायोंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस और शाय फील कर रहा था, इसलिए तायोंग अपना हेड नीचे कर कार से बाहर उतर जाता है। जंगकुक तायोंग के कार से बाहर आने के बाद कार का डोर बंद कर देता है और खुद ही जियोन मैंशन के अंदर जाने लगता है। जंगकुक ने जो है वो एक बार भी पीछे मुड़कर तायोंग की तरफ नहीं देखा था, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है और बुरा भी लगता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग भी जंगकुक को एक पपी की तरह फॉलो कर जियोन मैंशन के अंदर आता है। तायोंग जैसे ही जियोन मैंशन के अंदर आता है, मिसेस जियोन जो है वो उन दोनों का वेलकम करने के लिए डोर पर ही खड़ी हुई थी। जंगकुक को देखकर मिसेस जियोन उससे कहती है, कुकी तायोंग कहाँ है? जंगकुक जो है वो अपना हाथ पीछे कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, वो आ रहा है। ये बात कहकर जंगकुक पहले ही अपने बेडरूम में चला जाता है अपना कोल्ड फेस लेकर, और तायोंग जो है वो बड़े ही नर्वसली जियोन मैंशन के अंदर आता है, जिसे देखकर मिसेस जियोन स्माइल करती है और तायोंग का हक कर कहती है, वेलकम बेबी, इट इज़ योर न्यू हाउस। तुम्हें ये घर कैसा लगा? तायोंग मिसेस जियोन की ये बात सुनकर पूरे जियोन मैंशन को देखने लगता है, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था, स्पेशली उन दोनों की शादी के लिए, जिसे देखकर तायोंग मिसेस जियोन की तरफ देखकर स्माइल करता है और उनसे बड़े ही सॉफ्ट ट्यून में कहता है, बहुत अच्छा है आंटी। तायोंग की ये बात सुनकर मिसेस जियोन स्माइल करती है और उनसे कहती है, बेबी अब तुम मुझे आंटी मत बुलाओ, अब मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो प्लीज़ मुझे मॉम ही बुलाओ। मिसेस जियोन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और उनसे कहता है, जी मॉम। फिर मिसेस जियोन अपना एक हाथ तायोंग के हेड पर रखकर कहती है, तायोंग जंगकुक तो रूम में चला गया, शायद वो बहुत ज़्यादा थक गया होगा, चलो अब मैं तुम्हें बेडरूम में छोड़ती हूँ। ये बात कहकर मिसेस जियोन तायोंग का हैंड होल्ड करती है और उसे बेडरूम में लेकर जाने लगती है। एक पल के लिए तायोंग जो है वो अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में जैसे ही भूल गया था, लेकिन मिसेस जियोन की ये बात सुनकर उसे ये बात याद आने लगती है और तायोंग जो है वो अपने लोअर लिप को बाइट कर नीचे की तरफ देखने लगता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपने बेडरूम में आकर पहले तो फ्रेश हो जाता है, फिर बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। तभी मिसेस जियोन तायोंग को रूम में छोड़कर कहती है, बेबी अब ये तुम दोनों का कमरा है, तुम जाओ, अंदर जंगकुक होगा। जंगकुक का नाम सुनकर तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और स्लोली बेडरूम में जाने लगता है। तायोंग जैसे ही बेडरूम के अंदर आता है वो और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है, बिकॉज ऑफ बेडरूम सभी फर्स्ट नाइट की चीज़ों से ही डेकोरेट किया हुआ था। बेडरूम के चारों तरफ काफ़ी सारी कैंडल जल रही थी। बेड को भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था। बेड पर भी रोज़ के पेटल्स बिखरे हुए थे और रूम की लाइट भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, जिसे देखकर तायोंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तायोंग स्लोली बेडरूम के और भी ज़्यादा अंदर आने लगता है। तायोंग जैसे ही बेडरूम में आकर चारों तरफ देखने लगता है, जंगकुक जो है वो सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था।
जिसे देखकर तांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अचानक से जंगकुक को अपने सामने देखकर थोड़ा बहुत डर भी जाता है। तायोंग अपने लिप्स को बाइट कर कर बेडरूम के अंदर आता है। जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं गिर रहा था कि तायोंग आया है या नहीं, वो तो बस अपने काम करने में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तायोंग अपने छोटे छोटे कदम उठाकर जंगकुक के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है वो। तायोंग की एंजली वॉइस सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बड़े ही नर्वसली और लो ट्यून में उससे कहता है दरअसल बाथरूम कहाँ है, मुझे फ्रेश होना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है बाथरूम लेफ़्ट साइड में है और तुम्हारे कपड़े जो है वो अलमारी में रख सकते हो, मैंने उसके लिए स्पेस तैयार कर दिया है। ये कहने के बाद जंगकुक अगेन अपना काम करने लग जाता है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लिप्स को बाइट करता है और अपने लगेज के पास आकर अपना बैग ओपन कर अपने लिए कुछ कंफर्टेबल से कपड़े ले लेता है और स्लोली बाथरूम के अंदर चला जाता है और डोर को लॉक कर देता है। डोर के लॉक होने की आवाज़ सुनकर जंगकुक बाथरूम के तरफ देखता है जहाँ पर तायोंग ऑलरेडी बाथरूम के अंदर जा चुका था। तायोंग को बेडरूम में ना देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और खुद से ही कहता है आज मुझे कुछ करना चाहिए या फिर नहीं। वो अपने हस्बैंड से कुछ एक्सेप्ट कर रहा होगा और एज अ हस्बैंड मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी सारी जो है वो ख्वाहिशात पूरी करूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार करना क्या है। ये कहने के बाद जंगकुक अगेन अपना काम करने लग जाता है और यहाँ पर तायोंग जो है वो बाथरूम में आकर अपने चेस्ट को होल्ड करता है और खुद से कहता है ओह माय गॉड, ये इतना सब कुछ स्कैरी क्यों है, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। अगर जंगकुक ने कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ उससे। और ये बेडरूम इस तरीके से किसने सजाया है, पता नहीं आज मेरा क्या होगा। ये कहने के बाद तायोंग जो है वो फ्रेश होता है और अपने कुछ कंफर्टेबल से कपड़े पहनकर रूम के अंदर आता है। जंगकुक जो है वो अभी भी लैपटॉप पर अपना काम ही कर रहा था। जंगकुक जैसे ही डोर का साउंड सुनता है, जंगकुक जो है वो अपनी साइड आइज से तायोंग की तरफ देखने लग जाता है। तायोंग और रेजिट जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, वो जंगकुक को इस तरीके से देखकर और फिर ज़्यादा घबरा जाता है और इमीडिएटली बेड के पास आकर अपने आप को कवर कर एक साइड से सो जाता है। जंगकुक तायोंग को देखकर अपना सर नीचे करता है और फिर से अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद जब तायोंग को थोड़ी बहुत नींद आने लगती है, जंगकुक जो है वो अपना काम ख़त्म कर सोफे से उठता है और डोर को नॉक कर देता है। डोर के बंद होने की आवाज़ सुनकर तायोंग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है और अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। जंगकुक बेड के पास आकर बेडशीट लेता है और बेड पर अपना हेड टर्न अराउंड कर सो जाता है। तायोंग जो है वो जंगकुक की हर एक मूवमेंट फील कर रहा था। जब जंगकुक सो जाता है, तायोंग जो है वो अपने फेस से थोड़ा सा कवर हटाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक को सोया हुआ देखकर तायोंग की जान में जान आती है। तायोंग अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखकर कहता है फाइनली वो सो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था कि वो क्या करेगा। ये बात कहकर तायोंग भी टर्न अराउंड होता है और वो भी सो जाता है। जंगकुक थोड़ी देर बाद तायोंग की तरफ देखने लगता है जो कि सोया हुआ था। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और सोचने लगता है कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया।
पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं किसी अनजान के साथ वो सब कुछ नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि तायंग मेरा हस्बैंड है, लेकिन ये सब मेरे लिए भी बहुत नया है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना तायंग। ये कहने के बाद जंगकुक भी टर्न अराउंड होकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक जो है वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ जाता है अपने ऑफिस के काम को लेकर, क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इसलिए जंगकुक हमेशा की तरह आज भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठा था। जंगकुक अब अंगड़ाई लेते हुए टर्न अराउंड होता है। जंगकुक जैसे ही तायंग को देखता है अपने बेडरूम में, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमीडिएटली बेड से खड़ा हो जाता है अपने घुटनों के बल, और तायंग को देखते हुए कहता है, ये मेरे बेडरूम में कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? तभी तायंग अपने फेस पर से बेडशीट हटाता है, जिसे देखकर जंगकुक कहता है, अरे ये तो तायंग है जिससे कल मेरी शादी हुई थी। हाँ, मैं भूल गया। फिर जो है वह जंगकुक की नज़र तायंग के एंजेली फेस पर पड़ती है, जो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल और ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे देखकर जंगकुक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी जंगकुक तायंग को देखता है, जो जंगकुक के भी पिलो को हक कर सोया हुआ था। तभी जंगकुक अपने गर्दन को हाथ लगाकर कहता है, तभी मैं बोलूँ मेरे नेक में इतना ज़्यादा पेन क्यों आ रहा है? ये तायंग मेरे सारे पिलो लेकर उन्हें हक कर सोया हुआ है। ये कहने के बाद जंगकुक तायंग के और भी करीब आकर उसके चेहरे को देखने लगता है। तभी तायंग की आँख खुलती है और तायंग जंगकुक को अपने इतने नज़दीक देखकर अचानक से बेड पर जंप कर चिल्लाते हुए कहता है, आह! तुम कौन हो और मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी निकलो मेरे कमरे से। तायंग को चिल्लाता हुआ देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बेड से नीचे उतरते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यह सब नहीं करना चाहता था। तभी जंगकुक को होश आता है और जंगकुक अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखकर तायंग की तरफ देखकर कहता है, बाय द वे ये मेरा रूम है और तुम मेरे रूम में हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को याद आता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और जंगकुक उसका हस्बैंड है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और अपनी लो ट्यून में जंगकुक से कहता है, सॉरी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग अगेन बेड पर लेटकर कहता है, ये मेरे साथ क्या हो गया? आज ही मेरी शादी का पहला दिन है और मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला दिया। उफ़, मैं बिल्कुल पागल हूँ। ये कहने के बाद तायंग अगेन अपने फेस को पूरी तरीके से कवर कर देता है। और यहाँ पर बाथरूम में जंगकुक बाथरूम में आकर अपने कानों को साफ करते हुए कहता है, उफ़, ये लड़के ने तो मेरे पूरे कान फाड़ दिए। इतने ज़ोर से कोई चिल्लाता है क्या? वो भी मेरे ही कमरे में रहकर, मेरे ही पिलो लेकर, मेरे ही बेड पर सोकर उसने मुझसे ही माफ़ी मंगवा दी और मुझे भी डांटने लगा। पता नहीं कैसा पागल लड़का है, और मेरी नेक भी इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है बिकॉज ऑफ उसने रात में मेरे सारे पिलो ले लिए। ये कहने के बाद जंगकुक शावर लेने लगता है। तो फिर चलिएगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें आपको कम पैसों में जो है वो काफ़ी बड़ा डिस्काउंट मिलता है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस पर अल्लाह विद कृपया एप्पल यू।